चुके हैं। आज इनसे इनके श्रीमुख से भागवत कथा का मानेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन चला गया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंदे ब्रजवसुन्धरां वंदे गुरुपरम्परां वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री कृपा बिहारीलाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। पूज्य व्यासपीठ को वंदन। समस्त संत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सब कृष्ण कृपा परिवार के भक्तजनों को कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से मुझे कुछ समय चर्चा भाव पर चर्चा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कल महाराज जी भाव पर चर्चा हमारे पूज्य देव कर रहे थे, तो उस पर मुझे हमारे ब्रज के एवं वल्लभाचार्य महाप्रभु के परम शिष्य आदरणीय सूरदास जी महाराज की कुछ पंक्तियां स्मरण आई, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा अर्थ सहित। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, झूठो सकल विधान, भाव के बस में भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब वीरान, भाव होए तो वीरानों में, भाव होए तो वीरानों प्रगट भये भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो मन मंदिर में लागत सब पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, दीखत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। अर्थात सूरदास जी लिखते हैं, यदि हम बिन भाव के मधुवन में जाएं, बिन भाव के निधिवन में जाएं, तो वहां पर हमें वृक्ष दिखेंगे, वहां पर हमें पल्लव दिखेंगे, वहां पर हमें डालियां दिखेंगी, परंतु यदि भाव के साथ में श्रद्धा के साथ में हम निधिवन में जाएंगे तो वहां पर उन वृक्षों में गोविंद रास रचाते हुए हमें नजर आएंगे। ऐसा भाव है। दूसरी पंक्ति में लिखते हैं कि यदि हम बिन भाव के मंदिर में जाएं तो वहां पर हमें मूर्तियां दिखेंगी,
प्रतिमाएं दिखेंगी, पाषाण दिखेंगे, परंतु यदि हम भाव के साथ में जाएंगे तो उन प्रतिमाओं में, उन मूर्तियों में, उन पाषाणों में भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। चाहिए तो भाव। रामचरितमानस में भी श्रद्धा और भाव को भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम मिलन पश्यन्ति सिद्धः स्वांत सुमेश्वर। श्रद्धा और विश्वास को भवानी और शंकर का हमारे तुलसीदास जी ने उनको संबोधित किया। बिन श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिन विश्वास की श्रद्धा को जगना पड़ता है। जिस प्रकार बिन श्रद्धा रूपी भवानी सती के बिना विश्वास रूपी भगवान शंकर को भटकना पड़ा और बिन विश्वास रूपी भगवान शंकर के श्रद्धा रूपी भवानी सती को जलना पड़ा। इसलिए सृष्टि में भाव और श्रद्धा चाहिए। इसी साथ में हमारे एक और बड़े भक्त हैं भाव में आदरणीय बिंदु जी महाराज। वह भी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं। उनको भगवान के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मांगू तो कुछ मांगू, मुझको देना न कुछ। मैं अगर मांगू तो मांगू, मुझको कुछ देना न तुम। मैं अगर मांगू तो मांगू, मुझको कुछ देना न तुम। वरना प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, भगवान से कहते हैं मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। क्यों? तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। ना बोल यार। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्ति में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम। दृग माने नयन और बिंदु माने अश्रुधारा, बिंदु माने बिंदु जी। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम। वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। यदि इन अश्रु बिंदुओं को आपने बहा दिया तो आपकी नेत्रों से मैं दूर हो जाऊंगा। इश्क एक तरफा मैं यूं मशहूर हो जाऊंगा। शाम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। अपनी अंतिम बात में केवल यही आप सबसे निवेदन करूंगा प्रभु जी गुरुदेव के सानिध्य से मार्गदर्शन में, कि संतों की वाणी को सुनना, संतों के लिखे हुए लेख को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना बड़ा अद्भुत भाव दर्शाता है। चाहे वह तुलसीदास जी के द्वारा अवध भाषा में रामचरितमानस हो, चाहे सूरदास जी के द्वारा ब्रज भाषा में उनके पद हो। भागवत जी के दशम स्कंद में प्रत्येक अध्याय पर, प्रत्येक श्लोक पर आदरणीय सूरदास जी महाराज ने कविताएं लिखी, क्योंकि भागवत जी का दशम स्कंद बड़ा अद्भुत है और सूरदास जी को बड़ा पसंद है। उसी प्रकार है संस्कृत भाषा। केवल संस्कृत भाषा का एक मैं आपको चरित्र बताऊं। जिस प्रकार अंग्रेजी में ABCD होती है, A से लेकर के Z तक अल्फाबेट, जिस प्रकार हिंदी भाषा में वर्णमाला होती है क ख ग आदि,
उसी प्रकार संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है वह है माहेश्वर सूत्र, जो भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुआ। अयुण रिल्रिक अयौंग अयौच हयवरट लड़ यम गणनम जबहि गणदश जब गणदश तब चट तट तव चशसर शशसर कपय हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र से संस्कृत भाषा निकली और संस्कृत भाषा को ही सरल करने के लिए हिंदी भाषा में हमारे संत, हमारे सभी संतों ने लेख लिखा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से, द्वादशाक्षर मंत्र के नाम से रखा। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जहाँ युवावस्था में भोग की नहीं योग की बात हो, प्रभु भक्ति की साधना हो, वहां निश्चित रूप से गुरुदेव की विशेष कृपा होती है। युवा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली विराट जी, बहुत बहुत इनका तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान करें। श्री विनोद बंसल जी जो कि कृष्ण कृपा समिति के प्रधान हैं अम्बाला से,